हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपका लेक्चर नंबर 2 है। जो आपकी क्लास है वो सेकंड है क्लास आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे। तो कल हमने आपके डायमेंशन फार्मूले के बारे में भी आपको बताया था। तो आज हम उसमें भी आपको एक और बता देते हैं। देखो, एक बता देते प्लांक कॉन्स्टेंट के बारे में। प्लांक कांस्टेंट, देखो ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पर रिलेशन दिया था फ्रीक्वेंसी से। तो ये प्लांक ने दिया था कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर न्यू क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आपका एनर्जी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपका प्लांक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हो। क्या है यहाँ पे एच, और h की जो वैल्यू होती है वो आती है आपकी 6.62 मल्टीपल 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये आती है कि 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से h का आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो E अपॉन क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, E क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी की तो कल बताई थी आपको, क्या डायमेंशन होती है, m1 L2 T-2, ये थी एनर्जी की, डिवाइड बाई न्यू। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, 1/10 पीरियड, तो T-1 ये होती है इसकी। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m1 L2, और ये हो जाएगा प्लस का ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ये आपको याद रखना है। जो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन है वो क्या है, m1 L2 T-1। एक बार इसको आप सभी एक बार कर ले कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी के। E इक्वल टू एच न्यू, एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू, और इक्वल टू यहाँ पर इसकी एनर्जी का ये रखती है डायमेंशन, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन रखा है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, और वैसे एच क्या आता है यहाँ पे 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड आता है, ठीक है। एक बार इसको लिखो सभी, एक बार सभी लिख लो, ठीक। ये कीजिए। इसके बाद देखो एक और बता देते हैं कि वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। वो क्या है, सरफेस टेंशन। 11th की जो सेकंड बुक होती है वहाँ पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो उस फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आपके लिए यहाँ पर सरफेस टेंशन की बात की जाती है। तो एक सरफेस टेंशन की भी याद रख लो इसी के साथ में कि सरफेस टेंशन, कल हमने जो टेबल बनाई थी वहीं पे ही आप लिख ले रहे हैं इसका सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, ये क्या है, पृष्ठ तनाव। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है सरफेस टेंशन को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है फोर्स, और पर यूनिट एरिया ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्स पर यूनिट होता है आपका प्रेशर, तो इसलिए भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ ये है। तो लेंथ है फोर्स की क्या होती है भाई, m1 L1 T-2, टेबल को देख सकते हो कल वाली को। और लेंथ का क्या होता है, इसका तो L हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, L ऊपर जाएगा तो L की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो m1 L की पावर 0 T-2, ये होती है आपकी किसकी, सरफेस टेंशन की। दोनों आप डायमेंशंस को लिख ले। प्लांक की तो क्या है, प्लांक कांस्टेंट की ये है m1 L2 T-1, सरफेस टेंशन की आपके पास में m1 L0 T-2, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो एक बार। जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट क्लास हमारी नहीं देखी है तो पहले तो वो फर्स्ट क्लास को देखें, उसके बाद वो आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए क्लास नंबर सेकंड को। एक सीरीज के रूप में मैं यहाँ पे स्टार्ट किया है, और भरोसा रखें, बिलीव रखें, गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा एक एक चीज़ें, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, अब हम कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं डायमेंशन फार्मूले के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात करें कि एप्लीकेशन हो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो एप्लीकेशन डायमेंशन फार्मूले के लिए नंबर फर्स्ट है आपका, ये आप याद रखो
नंबर फर्स्ट है आपको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट वन सिस्टम, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू another सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है वन सिस्टम से, आपको एक जो आपके पास में पद्धति है, ठीक है, एसआई यूनिट्स है, उनको आपको चेंज करके सेकंड वाले में चेंज करना है। और मैंने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आपको यहाँ पर बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे भाई, यूनिट ऑफ सिस्टम्स आपके लिए कि एमकेएस है, सीजीएस है और फुट पाउंड सेकंड है, तीन ही बताए थे। उनको कन्वर्ट करने का तरीका है यहाँ पे, ज़्यादातर तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एमकेएस को सीजीएस में और सीजीएस को एमकेएस में, ये वाला क्वेश्चन से यहाँ पर बनता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, तो यहाँ पर देखो आपके पास में टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी, समझो बात को कि फिजिकल क्या है, क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपके पास में, कांस्टेंट होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपके पास में, कांस्टेंट के बराबर रख दिया कि कोई भी आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू है और मल्टीप्लाई विद उसका यूनिट से हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक मेजरमेंट करने का तरीका है कि आप मेजरमेंट कैसे करते हो यहाँ पे, कि मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट होता है भाई न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विद यूनिट और इक्वल टू किसके आता है, कैपिटल क्यू। जो कैपिटल क्यू क्या होती है आपकी, ये कैपिटल क्यू आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो कि क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है। ठीक है, यदि आपके पास में इसको रिपोर्ट करते हुए, तो यहाँ पे आपके पास में n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 और मल्टीप्लाई विद u1, तो u1 क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1, ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है न्यूमेरिकल। मल्टीप्लाई हो रहा है आपका यूनिट ऑफ फर्स्ट से, कि फर्स्ट वाले के लिए यूनिट क्या है, इक्वल टू है आपका n2 u2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2, और ये क्या है u2 यूनिट ऑफ सेकंड, सेकंड के लिए क्या यूनिट है। और यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, बिकॉज u1 में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ E, लेंथ ऑफ B और टाइम ऑफ C। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर इसको M1 नाम, इसको L1 दे दो और यहाँ पर T1 दे दो, ऐसे आप बोल सकते हो भाई, ऐसे आप बोल सकते हो। ये U1 आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट दे रखी है वो ये है। और U2 की क्या है, U2 की देखें तो आपके पास में यहाँ पर M2 ऑफ A पावर, L2 पावर ऑफ B और T2 पावर ऑफ C। हेयर A, B, C आर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे A, B, C क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो पावर होती हैं, ठीक है, जो पावर होती हैं। तो यहाँ पे रखें इन वैल्यू को, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि n1 u1 की जगह क्या आ गया, m1a l1b t1c इक्वल टू n2, u2 की जगह क्या आ जाएगा, m2a आ जाएगा, L2 यहाँ पे B आ जाएगा और T2 यहाँ पर C आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2, तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे कि M1 अपॉन M2, ऐसे लिख सकते हो आप, M1 अपॉन M2 और पावर ऑफ A, L1 अपॉन L2 पावर ऑफ B, T1 अपॉन T2 पावर ऑफ C। और देखो यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या चलेगा, n1 भी चलेगा, तो n1 को मल्टीप्लाई यहाँ पे ले दे कि n2 इक्वल टू n1, ये वाला फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला सभी को याद होना चाहिए। यहाँ से आप न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में फर्स्ट दे रखी है और कुछ इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, तो आप n2 यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार लिखें, समझा देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट एक बार देख लो मैंने क्या बताया है कि कन्वर्ट करना है वन सिस्टम ऑफ यूनिट को टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में बताना है आपको। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपके पास में, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होती है भाई, क्योंकि मेजरमेंट कर रहे हो,
यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है मल्टीप्लाई विद यूनिट है, और Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये आपने बोला, ठीक है। N1 U1 बराबर N2 U2 के, ये भाई हम कैसे मान ले गुरुजी, आपने तो बताया नहीं कि N1 U1 बराबर N2 U2 के। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लिया आपने, साइड में देखो एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया कि 1 आपके पास में केजी है, वो किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है, ठीक है, ये वाली बात है। यहाँ पर ये क्या है, ये N1 है, ये आपके पास में U1 है, इक्वल टू है, ये N2 है, और ये क्या है, U2 है। यहाँ पर N1 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है, U1 आपके पास में केजी है, N2 आपके पास में 1000 है, और U2 जो सेकंड यूनिट है वो किसमें है, ग्राम में है। तो यहाँ पे आप देखो 1 केजी को आप 1000 ग्राम लिख सकते हो, तो यही तो लिखा है कि N1 U1 बराबर N2 U2, और ये क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट कर रहे हो आप। अब देखो यहाँ पर रिलेशन क्या निकला है कि n मल्टीप्लाई विद u बराबर कांस्टेंट, तो एक रिलेशन ये भी तो निकल गया कि n प्रोपोर्शनलिटी 1/u, ये भी तो आप कह सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखो n प्रोपोर्शनलिटी 1/u ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि 1 kg 1000 ग्राम है, कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ पे आपके पास यूनिट क्या है, कम है, उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, और जिसके लिए u की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम, उस u की वैल्यू ज़्यादा, उसके लिए n क्या हो जाएगा, कम। अब जो kg बड़ा है तो बड़े के साथ में कैसी यूनिट ले रहे हो, कैसा न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्मॉल, और यहाँ पर देखो ग्राम कैसी है, इसके कंपेरिजन में तो भैया बहुत छोटी यूनिट है ग्राम, तो और ग्राम के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी लार्ज आप यूज़ कर रहे हो, 1 के कंपेरिजन में तो लार्ज वैल्यू ले रहे हैं, और लेकिन है दोनों बराबर, तो ये वाला रिलेशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई आपका हो रहा है, ठीक है। आप MSc B.Ed के स्टूडेंट हो, आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो हमने इतना समझाया है कि N1 U1 बराबर N2 U2, तो U1 को आप ऐसे ही तो मेजरमेंट करते हो कि पावर के रूप में कर दिया, मास की पावर E, लेंथ की पावर V, और टाइम की पावर C। तो U1 है तो M1 लगा दिए सब पे, M1 L1 T1, U2 के लिए M2A L2B P2C, ABC यहाँ पर क्या आएंगे, ये कांस्टेंट है आपके पास में जो पावर्स है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो वैल्यू, और उसके बाद में ये सब कर दिया है, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू बन देगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल हमने सेट कर रखा है, तो उस एग्जांपल को हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, सॉरी, देखो भाई इसको याद रखना, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा आपके लिए, तो एक बार आप समझो, एक बार देखिए भाई, अब इसको समझिए कैसा है आया। आपके पास फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला आप याद रखो कि N2 जो है वो N1, ये तो आया था M1/M2, और यहाँ पे पावर क्या है, A है, यहाँ पर L1/L2, यहाँ पर पावर ऑफ B, यहाँ पर T1/T2, इसकी पावर ऑफ C, ये आपके पास में फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आया है, ऐसे कन्वर्ट करना है आपको। अब सबसे पहले आपको एक एग्जांपल एग्जांपल दे देता है वो, कि एग्जांपल क्या किया कि 1 आपके पास में न्यूटन है, इसको कन्वर्ट करना है डाइन में। 1 न्यूटन को कन्वर्ट किस में करना है आपको, डाइन में, कि यहाँ पे कितने आपके पास में क्या है भाई, डाइन है, ये आपको बताना है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये आपको बताना है। अब आपको मैं बता दूं कि न्यूटन किसकी है भाई, न्यूटन जो ऐसा यूनिट है वो फोर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन में देखो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट है, फोर्स की जो ऐसा यूनिट है, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट इज न्यूटन, एंड SI यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज डाइन। तो आपको ये तो पता चल गया कि CGS में तो क्या होता है, डाइन होता है भाई, फोर्स का ऐसा यूनिट, और यहाँ पे ऐसा यूनिट यदि MKS की बात कर रहे हो तो उसमें होता है न्यूटन। तो MKS वाली बड़ी होती है CGS के कंपैरिजन में,
तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइन क्या है, छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, डाइन क्या है यहाँ पे, छोटी एसआई यूनिट है, और न्यूटन क्या है यहाँ पे, बड़ी एसआई यूनिट है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। तो देखो कितनी आती है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स दे रखा है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एक सेकंड रुको, ठीक है। वीडियो यार मैं ही बनाता हूँ, अकेला है ना, तो इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट मेरे को ही करना पड़ता है। एक सेकंड देखो। अब देखिए बात देखें आप यहाँ पे कि सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स देखें, डायमेंशन ऑफ फोर्स। आप सभी को बताया डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है भाई, m1 है, l1 है और t-2 है, यही है ना, ठीक है, यही है यहाँ पे m1 l1 t-2 है। अब आप बात करो यहाँ पे 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ये क्या है यहाँ पे n1 है, और ये क्या आपके पास में u1 है, यहाँ पर ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो n2, और डाइन क्या है आपके पास में u2। तो आप जानते हो क्या कि वी नो डैट हम जानते हैं क्या, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये आप जानते हो। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इसको डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे भाई, डायरेक्ट लिखोगे कि n2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m1 अपॉन m2 पावर ऑफ a, l1 अपॉन l2 पावर ऑफ b, t1 अपॉन t2 पावर ऑफ c, यही तो है। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था यहाँ पे, n1 चल रहा है और इधर क्या है n2 है। ये बात समझ में आई, ये वाला फॉर्मूला रखा हमने। अब सबसे पहले यहाँ पे आप साइड में बना सकते हो, देखो यहाँ पे बना लो, यहाँ पे क्या बना लो कि आपके पास में जो हम इसकी बात करें 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वैसे क्या होता है, फोर्स 1 न्यूटन क्या होता है, फोर्स आपके पास में जो यहाँ पे फोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मीन्स 1 क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ही तो बोलते हैं भाई 1। देखो मास की क्या है यहाँ पे 1 है, लेंथ क्या है 1 है, और 10⁻², मतलब नीचे आ गए सेकंड का स्क्वायर, तो किलोग्राम यहाँ पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg है। तो m1 क्या है यहाँ पे, ये तो 1 kg है भाई m1, m2 सॉरी यहाँ पर l1 क्या है, l1 1 मीटर है, ये भी आपके पास में 1 मीटर है, और t1 क्या है, t1 आपके पास में सेकंड है, ये तो सेकंड है, 1 सेकंड है जो भी है ना, इसको तो हटाओ तो 1 सेकंड है। और यहाँ पे अब बात करें किसकी, दूसरी, ये तो कौन सी पद्धति में लिखा है आपने, कौन सी सिस्टम में लिखा है, MKS में। यदि आप CGS की बात करोगे तो CGS में m1 m2 कितना है, l2 कितना है और t2 कितना है, ये आपको बताना है भाई, हाउ मच क्वांटिटी, ये वाली। तो देखो m2 के लिए हम बात करें तो 1 ग्राम, ग्राम है ना, तो ये तो भैया 1 ग्राम है। ये आपके पास में क्या है 1 सेंटीमीटर है, और ये T2 क्या है आपके पास में, ये तो 1 सेकंड, टाइम में तो कभी चेंज नहीं होता, ये तो 1 सेकंड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को रख दो, इस वाले फॉर्मूले में रखो भाई। सबसे पहले n2 की वैल्यू नहीं पता तो n2 तो ऐसे ही आएगा, n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर तो आ गया 1 आ गया। चलो m1 के लिए क्या आ जाएगा 1 kg, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 kg डिवाइड बाई यहाँ पर m2 की जगह 1 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम। पावर कितनी आ जाएगी 1, और 1 कहाँ से लिखोगे, यहाँ से कंपेरिजन करके कि फोर्स में क्या है m1 l1 t-2, यहाँ से कंपेरिजन करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1 आएगी, और c की वैल्यू -2 आएगी। ये आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख सकता हूँ। यहाँ से कंपेरिजन करने के बाद में आपको मिला कि a बराबर आपको 1 मिला, b आपको यहाँ पर कितना मिला, वो भी 1 मिला है, और c आपको मिला है -2 मिला है, ठीक है। ये कंपेरिजन किया है यहाँ से m1 m की पावर a, l की पावर b, a की पावर c, तो a1 b1 और c -2 ये हमने लिखा, ठीक है। कंपेरिजन किया है कांस्टेंटों को। अब यहाँ पे हम बात करें तो इसकी पावर कितनी हो गई 1, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, l1 कितना है 1 मीटर है, तो पहले तो 1 मीटर डिवाइड में 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी इसकी भी बना देगी, t1/t2 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकेंड, और अपॉन में भी 1 सेकेंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर -2 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो भाई आगे इसको आप देखें, ये मैं रब करता हूँ यहाँ से, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो कंप्लीट भाई, है ना। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट इसका, देखो ले लिया होगा अपनी स्क्रीनशॉट, है ना। तो यहाँ पे करते हैं, देखो भाई यहाँ पर ये आगे लिखते हैं यहाँ पे N2। अब N2 क्या है, यहाँ पे 1 kg को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम लिख सकते हो, जानते हो ना 1 kg में 1000 ग्राम। और नीचे क्या चल रहा है, ग्राम चल रहा है, ठीक है। पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है भाई। इधर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड में नीचे सेंटीमीटर है, पावर भी 1 है। और 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड, ये तो कट गया, ये तो यहाँ पर 1 है, और 1 की पावर -2 करोगे तो वो तो कोई लेना देना ही नहीं, ये तो +1 ही आएगी। तो यहाँ पर देखो ग्राम से तो ये ग्राम काटा, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर काटो, तो N2 की जो वैल्यू आएगी 1 2 3, 1 2 3 और 2 ये रहे 4 5, तो कितना आ गया ये 10 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर N2 कितना आ गया, 10 की पावर 5 आ गया, तो 10 की पावर 5 डाइन, ये क्या है आपका 10 की पावर 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लीजिए आप एक बार। चलो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है तो और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर देंगे अभी वेराइटी के, है ना। देखो समझ में तो आ रहा है भाई सभी को, हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट चलते हैं, और आपसे कैसा पूछा जा सकता है वो भी आप देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से दे रखा है, मेरे पे हिंदी मीडियम में दे रखे हैं, लेकिन मैं उस इंग्लिश मीडियम में आपको बता दूंगा कैसा दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए दे रखा है कि पेयर्स दे रखे हैं आपको, और पेयर्स में आपको क्या बताना है कि पेयर्स में आपको जो आपके पास में पेयर दे रखा है उनकी जो डायमेंशंस है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो पेयर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पेयर में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले वर्क और एनर्जी के बारे में बता रखा है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है भाई। तो वर्क एंड एनर्जी की यदि हम बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि वर्क जो और एनर्जी है इनकी तो सेम डायमेंशन होती है। सेम डायमेंशन कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए कि m1 L2 T-2 ये सेम होती है, ठीक है। m1 L2 T-2 ये वर्क और एनर्जी की सेम होती है। दूसरा प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, दूसरा क्या दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट दे रखा है एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके बारे में कह रहा है। तो अभी आपको आज ही कराई थी प्लांक कांस्टेंट, तो उस प्लांक कांस्टेंट की देख लेना भाई डायमेंशन क्या है यहाँ पे, और एंगुलर मोमेंटम की मैंने कल कराई थी, तो एंगुलर मोमेंटम की उससे देख लेना। दोनों की यदि सेम हो तो ये भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इन दोनों की भी सेम रहती है तो ये भी सही है। तीसरी बात यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तीसरा दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। और देखो इसमें इसको भी मैंने टेबल में बताया था आपको कि एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है भाई, ये 2π/t होती है एंगुलर वेलोसिटी, तो वहां से 1/t आता है जो कि फ्रीक्वेंसी के सेम आता है। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, 1 टाइम पीरियड होती है। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब करेक्ट जो नहीं है पेयर उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक पूछ रहा है बलागुण और आवेग। बलागुण का मतलब टॉर्क के बारे में बात कर रहा है, टॉर्क एंड इम्पल्स, एंड इम्पल्स। अब देखो इसकी कह रहा है टॉर्क एंड इम्पल्स। अब टॉर्क की कल कराई थी आपको, टॉर्क क्या होता है भैया, फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की क्या होती है, m1 L1 T-2 होती है, लेकिन उसमें क्या करेंगे आप उसमें मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ का और मल्टीप्लाई हो गया। तो फोर्स की क्या थी m1 L1 T-2, तो वहाँ पे L2 आ जाएगी L1 की जगह, तो इसकी जगह आ जाएगी m1 L2 T-2, ये हो जाएगी। तो टॉर्क की किसके बराबर होती है, ये वर्क और एनर्जी के बराबर होती है टॉर्क की भी। लेकिन इम्पल्स की क्या होती है, इम्पल्स की मैंने बताया था कि इम्पल्स की और आपके पास में मोमेंटम इनकी क्या होती है, सेम होती है। क्यों होती है, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी मिनिमम टाइम, मतलब लार्ज फोर्स अप्लाई हो जाए मिनिमम टाइम के लिए, किसी मिनिमम टाइम के लिए लार्ज फोर्स एप्लीकेबल हो जाए किसी बॉडी पे, तो उसको बोलते हैं आप इम्पल्स। तो इम्पल्स के लिए यहाँ पे हो जाएगी m1
L1 और t माइनस 1, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई टाइम्स हो गया, और टाइम का मल्टीप्लाई t माइनस 2 आता है तो t माइनस 1 रह गया। इनकी सेम है क्या, नहीं है सेम, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है तो ऐसे करके आपको बताना है, ये आप बता दोगे। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लूँगा ना, ये क्वेश्चन है क्लियर में आ जाए। नेक्स्ट करें भाई स्टार्ट, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। देखो एक सेकंड क्वेश्चन हो रहे हैं आपके पास में। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रखा है भाई, यदि आपको फोर्स दे रखा है, यदि आपको कोई फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है भाई AT प्लस VT स्क्वायर, फोर्स F दे रखा है AT प्लस यहाँ पर VT स्क्वायर, ये दे रखा है आपको फोर्स, क्या दे रखा है AT प्लस VT स्क्वायर, ये आपको फोर्स दे रखा है। जहाँ यहाँ पे आपको दे रखा है हेयर T क्या है भाई, T इधर क्या है, टाइम है, T क्या है यहाँ पे, टाइम दे रखा है आपको, और आपको डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, डायमेंशन आपको बतानी है A एंड V की। तो A एंड V की आपको डायमेंशन बतानी है कि A V की डायमेंशन क्या रहेगी। यदि फोर्स आपको AT प्लस VT स्क्वायर दे रखा है, T आपको टाइम दे रखा है, तो डायमेंशन आपको A और B की कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। तो A और B की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्रिंसिपल, क्या लगेगा भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। अब भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करा देता हूँ एक बार आपको। देखो कभी भी हम जैसे कि बात करें, मार्केट में यदि आप जाओगे तो 100 रुपये किलो यदि आपको सेब मिल रहे हैं, एप्पल मिल रहे हैं, आपने एप्पल खरीदा और वो 100 रुपये केजी मिल रहा है, 100 रुपये केजी मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, तो आपको यदि उसने ऐसा कहा कि आधी किलो 500 ग्राम आपको क्या दे दिया, सेब दे दिया, और 500 ग्राम में उसने क्या दे दिया, बनाना दे दिया उसी में ऐड करके, तो आप ले लोगे क्या, आपने तो 100 के बाद से क्या खरीदा है, एप्पल खरीदा है, तो एप्पल में एप्पल ही आप ऐड कर सकते हो, ना कि उसमें कोई अदर क्वांटिटी, समझ लो। जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी यहाँ पर केजी है, तो केजी में आप केजी को ही ऐड कर सकते हो, केजी में आप मीटर को ऐड नहीं कर सकते, और केजी में आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते, या टाइम को आप टाइम में ऐड करोगे, केजी को आप केजी में करोगे, कोई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में ऐड होगी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, समझ लो। तो यहाँ पर क्या मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यदि फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, यदि फोर्स है तो राइट हैंड साइड में भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्स ही करना पड़ेगा टोटल करके, समझ लो ना। तो यहाँ पे भी फोर्स की डायमेंशन सी आनी चाहिए, फोर्स को फोर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ही आएगा और फोर्स के ही बराबर होगा। ये होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, समझे, मतलब सेम यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वो क्वांटिटी होनी चाहिए डायमेंशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो फोर्स की हम बात करें, इसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2, ये होती है इसकी m1 L1 T-2 फोर्स की। तो राइट हैंड साइड, ये तो हो गई भाई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करोगे आप, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, AT, इसके बराबर पहले फोर्स को रख दो, तो F बराबर पहले रख दिया आपने AT के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर A आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया F/T हो गया। तो एस A आप कैलकुलेट करो तो F कितना है, ये रहा F कितना है, m1 है, L1 है और T-2 है, और डिवाइड में यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, तो इसका मीन्स क्या हुआ आपको, m1 L1 T-3। ये किसकी डायमेंशन आ गई, A की डायमेंशन आ गई। अब गलती से एग्जाम में कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, A आ गया, A तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन के लिख दी। तो भैया गलत मत करके आए, एक एक चीज समझे कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। ए भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब बी की देख लो, बी की कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे इसकी की उसी तरीके से एफ को आप बीटी स्क्वायर से इक्वल करो, तो एफ इक्वल टू बीटी स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास में, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये फोर्स है तो वो भी फोर्स होगा, और फोर्स में ही फोर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे फोर्स की कितनी आ गई फिर दोबारा, कि m1 आ गई, L1 आ गई, T-2 आ गई, और यहाँ पर क्या है, B है, और इधर ले जाओगे इस टाइम को, तो ये क्या है, T2 है। तो B की कितनी आ गई, देखो B की आ गई आपके पास में m1 आ गए, ये L1 आ गए,
टी ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगा, टी -4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ए की क्या आ गई m1 L1 t-3 और बी की आ गई m1 L1 t-4। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप देखो एक बार, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आपके क्वेश्चन है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ कि अंधेरा तो नहीं आ रहा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं। एक सेकेंड मारकर दूसरा दिखते हैं, है ना। एक सेकेंड वेट करें जब तक आप लिख लो इसको। ठीक है, एक बार इसको आप लिख लो। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना भाइयों। देखो समझ में आना चाहिए, सबसे पहली जो बात है वो समझ में आना चाहिए आपके लिए, है ना। यदि आपको समझ में आएगा तो ही काम चलेगा। ठीक है, तो ही काम यहाँ पे चलेगा। तो देखो साई तो है नहीं है, अभी हम क्लास को ऑफ करते हैं फिर, है ना। तो यहाँ तक आपको यदि वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगा है तो कल हम आपसे मिलते हैं। कल हम नए सेशन में मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। उसके बाद में एक्यूरेसी एंड एरर मेजरमेंट को भी यहाँ पे कराने वाले हैं, और कुछ जो एप्लीकेशन है इसके जो डिपेंडेंसी वाले होते हैं वो भी हम कराएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।